हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निकाली गई थी लेटेस्ट वैकेंसी लगभग 1875 कंसल्टिंग इंजीनियर की ये जो वैकेंसी निकाली गई थी उससे रिलेटेड ये अपडेट रहने वाला है। यहाँ पर इस अपडेट में आप लोगों को वो जानकारी देने वाला हूँ वो आप लोगों ने शायद ही आप लोगों को कहीं से मिली होगी, क्योंकि ये इंटरनल जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पर कितनी कट ऑफ जाने वाली है और आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर लगभग कई चीज़ें मतलब जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने थंबनेल में मेंशन किए हैं कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात है कि सबका होगा सिलेक्शन। यहाँ पर लगभग जितने फॉर्म भरे हैं लगभग कैसे सब लोगों का सिलेक्शन होगा उस बात का मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और साथ ही जो यहाँ पर कौन करेगा शॉर्ट लिस्टेड, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने दिन में होगी ज्वाइनिंग और कितनी कट ऑफ रहने वाली है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आप सभी चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात ये रहने वाली है, अगर आप वीडियो स्किप करेंगे या मतलब ज़्यादा जल्दी से देखेंगे तो आप यहाँ पर कई चीज़ों को मतलब नहीं समझ पाएंगे, जिससे कि आप लोग उन चीज़ों से छूट जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप भी ना कीजिएगा जो और आप लोग इसको आराम से देखिएगा। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरु जी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। साथ ही उत्तर प्रदेश में कोई भी इंजीनियरिंग वैकेंसी की कोई भी जानकारी हो और किसी प्रकार का कोई भी प्रोसेस हो तो यहाँ पर लगभग सभी चीज़ों का अपडेट दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नमामि गंगे के बाद उत्तर प्रदेश में आजकल इंजीनियरिंग की जो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है बहुत ही हाईलाइटेड वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक हाईलाइटेड होने का और भी कारण हो चुका है। यहाँ पर लगभग जो वैकेंसी निकाली गई थी जो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश से निकाली गई थी और उसी समय लगभग जो कंसल्टिंग इंजीनियर ग्रेड 1 की और कंसल्टिंग इंजीनियर ग्रेड 2 की जो है वैकेंसी निकाली गई है, जिसका अपडेट मैंने दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दिया है तो वो आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और यहाँ पर उनके लिए इंटरव्यू आया है जो जलपूर्ति प्रकोष्ठ हेतु मेन पावर का साक्षात्कार जो था मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था। मैं आप लोगों को कुछ जानकारी फिर से इस इंटरव्यू की देना चाहूँगा और जिससे कि आप लोगों को समझ में आ पाए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ जो ये वैकेंसी रहने वाली थी उन वैकेंसियों की। तो यहाँ पर लगभग 1875 वैकेंसी निकाली गई थी और जो वैकेंसी निकाली गई थी इसके लिए यहाँ पर जो इन्होंने डिग्री डिप्लोमा सभी लोगों को एलिजिबल किया था सिविल से, और ये सिविल की ही खाली वैकेंसी थी। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही थी उसके लिए लगभग 75 मतलब 75 वैकेंसी पर डिस्ट्रिक्ट होने वाली थी। तो अब बात आ जाते हैं कि जो हमारे जो मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सबका होगा सिलेक्शन, क्योंकि ये हवाबाजी नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये किस लिए लिखा है और क्यों लिखा गया है। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों को समझाता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जल प्रकोष्ठ की ये वैकेंसी थी और यहाँ पर अभी लगभग 2-3 दिन पहले इस चीज़ का ये नोटिफिकेशन डाला गया है 7 तारीख को। तो यहाँ पर जो इन्होंने दिखाया है कि एक चीज़ जो मेंशन की थी जो मुझे जानकारी मिली है विभाग के द्वारा, तो मैं वो आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। जो आप लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने लगभग 6 पोस्टें थी जिसके लिए इन्होंने लगभग कुल 556 आवेदन ही प्राप्त किए हैं। लगभग 6 पोस्टों के लिए जो 556 आवेदन इन्होंने प्राप्त किए हैं और यहाँ पर जो इंटरव्यू इन्होंने लिया है वो भी लगभग 556 लोगों को ही यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। तो मतलब जितने आवेदन थे और उतने ही लोगों को बुला लिया था। तो ये चाहते कि लगभग 550 मतलब आवेदन हैं, इन लोगों को शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया और सभी लोगों को बुला लिया है। तो यहाँ पर इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को सभी लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सभी लोगों को क्यों बुलाया जाएगा और सभी लोगों का सिलेक्शन क्यों होगा। तो मैं अभी इस चीज़ को आप लोगों को पूरा समझाऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि यही सत्य है और यही विभागीय जानकारी मिली है। यहाँ पर जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी जो पीआरडी की जो वैकेंसी थी, जो पीआरडी फाइनेंस की ये वैकेंसी रहने वाली थी। जैसा कि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ पहले, फॉर्म का कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो
तो आप लोगों को इस चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि इसमें कितने फॉर्म अप्लाई किए हैं। ये जो लगभग यहाँ पर फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं वो लगभग 32,000 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर लगभग 32,000 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और यहाँ पर लगभग 1875 वैकेंसी होने वाली हैं, रहने वाली हैं। तो यहाँ पर 32,000 के लिए आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए जो जेन्युइन फॉर्म है, मतलब जो एक्चुअल में फॉर्म है, वो लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए लगभग 15,000 फॉर्म ही एक्चुअल में रहने वाले हैं। क्योंकि आप लोग थोड़ा यहाँ पर अगर अपनी कैलकुलेशन लगाएंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे, तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि 32,000 तो फॉर्म फिल किए गए हैं, इसमें कई सारे फर्जी फॉर्म हैं जिनके फर्जी आप लोग समझ सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस के बेस पे ये वैकेंसी होने वाली, तो उन्होंने फर्जी एक्सपीरियंस लगाया है, किसी लोगों ने फर्जी ही फॉर्म भर दिए हैं। क्योंकि ये फॉर्म फ्री था इसीलिए यहाँ पर कई सारे फर्जी फॉर्म हो सकते हैं। तो लगभग 15,000 ही जो फॉर्म हैं यहाँ पर एक्चुअल फॉर्म होने वाले हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। तो बात आती है कि शॉर्ट लिस्ट कौन करेगा और कितने दिन में हो जाएगी ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है, जो मुझे जानकारी मिली है, वो बहुत ही मतलब रोचक जानकारी हो गई है। क्योंकि पहले तो मैं भी इस चीज़ के लिए सरप्राइज था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया है। तो पहले आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जो जितने भी फॉर्म भरे गए हैं लगभग 32,000, वो सभी फॉर्म को इन्होंने प्रिंट कर लिया है और ये प्रिंट हो चुके हैं। तो इनको शॉर्ट लिस्टिंग करने में मैन पावर की यूज होती है, क्योंकि इनका जो प्रोफार्मा था, जो इन्होंने जिस तरीके से फॉर्म फिल कराया गया था, उसके हिसाब से कंप्यूटर ऑटोमेटिक वो शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए इनको मैन पावर की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसकी वजह से इन्होंने जो फॉर्म हैं लगभग 32,000 फॉर्म हैं और जो उत्तर प्रदेश में लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो उतने फॉर्म उस डिस्ट्रिक्ट को दे दिए गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में 3,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले वही सिस्टम था कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदर स्टेट तो कोई एलिजिबल नहीं थी। तो यहाँ पर लखनऊ से मान लीजिए 3,000 या 2,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर इन्होंने PRD फाइनेंस वालों ने लखनऊ को जो 2,000 मान लीजिए 2,000 अप्लाई किया, तो 2,000 फॉर्म इन्होंने लखनऊ वालों को DM पैनल पे दे दिए हैं कि आप लोग अब इसको शॉर्ट लिस्ट कीजिएगा और इनको इंटरव्यू के लिए बुलाइएगा। तो यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया हो गई, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज ये फॉर्म भेज दिए जाएंगे और वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और मैं आप लोगों को ये भी जानकारी देता हूँ कि अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात है तो आप लोगों को जहाँ तक हो सकता है कि जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा आपकी डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर आप लोगों को जितने भी ओरिजिनल जो एक्सपीरियंस हो गए, जो क्वालिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट थे, वहाँ पर सभी चीज़ों आप लोगों को ले जाना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पर आप लोगों की जांच पड़ताल हो पाएगी कि आप जो है एक्चुअल में इस पोस्ट के लिए मतलब जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि फर्जी चीज़ें यहाँ पर निकाली जाएंगी और उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई है कि आप लोगों को एक बार सभी लोगों को जहाँ तक है डिस्ट्रिक्ट पैनल पे बुलाया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ की। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है, जिसके लिए कोई भी अभी कट ऑफ नहीं निकाली गई है। क्योंकि विभाग के द्वारा जब कट ऑफ निकाली जाएगी तभी मैं आप लोगों को अपडेट कर पाऊंगा। तो जैसे ही कोई भी कट ऑफ निकल के आती है या कोई भी जानकारी मिलती है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी कट ऑफ जाने वाली है, तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि PRD की कोई भी जानकारी होगी तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपडेट करूंगा। जिस प्रकार मैं नमामि गंगे की वैकेंसी को अपडेट करता हूं, उसी प्रकार मैं आप लोगों के लिए इस वैकेंसी के लिए अपडेट करने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप प्राइवेट वैकेंसी जो लिमिटेड कंपनियों की वैकेंसी सर्च करते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID को मतलब फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली अपडेट करता हूँ, पोस्ट करता हूँ प्राइवेट वैकेंसी के लिए। अगर आप इस जो मतलब पंचायती राज विभाग की कोई भी PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आप वहाँ पर समझ पाएँ कि क्या क्या PDF है मैं भेजता हूँ और आप वहाँ से उन PDF को देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।